हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 12वीं साइड बी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 5 तक के जो एक अंक वाले प्रश्न हैं उसका उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आपने पेपर देकर आ गए हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँ। और अब आपने तो पेपर दे दिया है, तो अब आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपने कितने एक अंक वाले प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो सही किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 5 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका उत्तर मिलने वाला है। तो हम देर नहीं करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके से आपको मैथ्स के और स्टडी के मटेरियल के वीडियो मिलते रहेंगे और आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए। यदि आपको कोई क्वेश्चंस आपके मन में है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट्स करके भी बताएं। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग हम वीडियो लाते रहेंगे और आपके डाउट क्लियर करते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्न आव्यूह में से सम्मित आव्यूह है, यानी हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा सम्मित आव्यूह है। तो इसका आंसर सी सही है। 1 2 2 1 जो है ये सम्मित आव्यूह है। इसके बाद है अगला प्रश्न है कि आव्यूह ए एम गुणित एन का है व बी जो है वो एल इंटू पी का है, तो गुणनफल ए बी परिभाषित होगा। तो इसका सही आंसर है एन इज इक्वल टू एल। ठीक है, चलिए इसके बाद है, यदि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू वाई है तब। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका जो अप्रोक्स सही आंसर है वो है -π/2 to π/2। प्रश्न क्रमांक 4, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो निम्न में से कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है। तो तुल्यता संबंध नहीं है में पहला वाला भी तुल्यता संबंध नहीं है, दूसरा भी तुल्यता संबंध नहीं है, तीसरा भी तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी टिक लगा दें तो कोई भी तुल्यता संबंध नहीं है। तो अब इसमें क्या आंसर लगाना है, अब आप दिमाग लगा लीजिए। तो ये शायद यदि इसमें तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो जो भी आपने लिखे होंगे वो सभी सही आने वाला है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5, चलिए 5वां दिया है, इसमें tan इनवर्स 1 का मुख्य मान होगा। तो इसका सही आंसर है π/4। अगला है, यदि फलन f सच दैट r टेंड्स टू r जो कि fx इज इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित है, तो f है एक की और अच्छादक फलन। ठीक है, चलिए अब है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यहाँ पर आ जाएगा 1। a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलज। तो इसका सही आंसर होगा a की पावर x log a। ठीक है, चलिए cos इनवर्स x का प्रांत, cos इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो r माइनस जो छोटा कोष्टक 1 to 1। ठीक है, और इसके बाद है, दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए और बी के लिए ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स से प्रदत्त फलन अंतराल 0 to π/2 में खालिस्तान है। तो यहाँ पर जाएगा हासमान। इसके बाद है छठवा, दो आव्यूह का योग ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी कोटियां। तो इसका सही आंसर है समान, उनकी कोटियां समान होना चाहिए। cos 2x का x के सापेक्ष अवकलन, तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका आंसर जाएगा -2 sin 2x। ठीक है, चलिए अब है अगला प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। तो चलिए सही जोड़ी भी मिला लेते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब संभव होता है। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डी नंबर का पहला का आंसर आएगा, सही है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होने की कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी सी नंबर का, दूसरे का सी। इसके बाद है ए बी इनवर्स, अभी हमने इसका आंसर भी बताए थे आपको रिक्त स्थान में भी। तो इसका सही आंसर है ई बी इनवर्स ए इनवर्स। इसके बाद है चौथा, ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होती है, यानी चौथे का एफ आ जाएगा।
इसके बाद है ए एडजॉइंट ए। तो ए एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होती है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी ए नंबर का, यानी 6वें का ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सही जोड़ी भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, आप मिलान कर लीजिए। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, यदि 2 × 2 कोटि का आव्यूह ए के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो 18 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा 18। इसके बाद अगला है, कॉस ब्रैकेट के अंदर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का जो मान है वो होगा, तो इसका सही आंसर है 0 ई की पावर कॉस एक्स का अवकलज। ठीक है, जब इसका अवकलज किया जाएगा तो इसका अवकलज होगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यदि यहाँ पर मैट्रिक्स है 1A42 इज इक्वल टू 1342, तो a का मान 3 के इक्वल होगा, यानी a की जो वैल्यू है वो 3 आएगी। 5वां है, x के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसका न्यूनतम मान है 1/3। साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान होता है, तो साइन इनवर्स 1 का जो मुख्य मान होगा वो π/2। 2 × 2 यानी 2 × 2 कोटि का तत्समक आव्यूह, तो इसका सही आंसर है 1001। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न क्रमांक 4 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 5, सत्य सत्य। स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या 1 होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। साइन 3x का अवकल गुणांक cos 3x होता है, ये असत्य है। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ये बिल्कुल सत्य है। x -1 + 1 की होल पावर 1/3 का उच्चतम मान 0 होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। cos इनवर्स x का प्रांत r माइनस ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -1 to 1 होता है, तो ये भी असत्य है। और लास्ट वाला जो है कि यदि संबंध R समुच्चय A में स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है, तो संबंध R में समुच्चय A में एक तुल्यता संबंध कहलाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा जो सत्य सत्य वो भी क्लियर हो गया। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के हमने 1 अंक वाले ऑब्जेक्टिव के आंसर बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।